दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यस्त इलाकों में स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। जैन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट हो रहे हैं और आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, छठ पूजा में बड़े पैमाने पर भीड़ भाड़ होगी, जिससे वायरस आसानी से एक दूसरे में फैल सकता है, इसलिए पाबंदियां लगाने की जरूरत है। कल दिल्ली में 6396 6396 पॉजिटिव केसेस आए और 50,000 टेस्ट किए गए। जो पॉजिटिविटी रेशो थी वो 13% पॉजिटिविटी रेशो थी। कल 99 डेथ भी हुई हैं। जो डेथ रेशो चल रहा है, जो अभी तक ओवरऑल 1.58 चल रहा है। और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स में बेड हैं 9200 ऑक्यूपाइड हैं और 7600 अभी वैकेंट हैं। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने दो चीज बताई थी। एक तो कि शादियों में जो संख्या है 200 से घटा के 50 कर रहे हैं, एसडी को वो प्रस्ताव भेज रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार को और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बाजारों पर प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो उनका क्या स्टेटस है? क्या प्रस्ताव भेज दिया है या क्या मंजूरी मिल गई है? नहीं, अभी मंजूरी नहीं मिली है, अभी प्रोसेस है। आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं 65% है और एंटीजन में 35% है। आरटीपीसीआर के नंबर्स पर क्या? ये तो आपका अपना अंदाजा क्यास लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपसे मुझे लगता है उसकी स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं। आरटीपीसीआर की 70% होती है और इसकी 50 से 60% होती है। नहीं सर, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। पिछले 7 दिन का अगर हम रोलिंग एवरेज गलत बता रहे हैं। पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर आपके हिसाब से तो 35% होनी चाहिए थी। दिल्ली की पॉजिटिविटी आज 13% है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, आरटीपीसीआर क्योंकि सारे सिम्प्टोमेटिक होते हैं पहले से ही, तो आरटीपीसीआर में थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं। उनका डायरेक्ट ही आरटीपीसीआर करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लॉकडाउन लगाने की जगह मेडिकल मैनेजमेंट को जरूरी बताया। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार मांगा जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार को बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने की शक्ति देने के लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव के दौरान देखा गया कि अनेक लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था और वो उचित दूरी के नियम का पालन भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत अधिक फैल गया। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लोकल लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर बंद कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार, केंद्र और सभी एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोगुना प्रयास कर रही हैं। इस बीच अथॉरिटीज अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने, जांच की क्षमता बढ़ाकर 1 से 1.5 लाख करने और ज्यादा जोखिम वाले स्थानों पर निगरानी टीमों की तैनाती समेत अन्य रणनीति तैयार की है। दिल्ली में लॉकडाउन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो उस पर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो हुआ है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार को नहीं भेजा, अभी भेज रहे हैं? कल भी वो कहते भेज रहे हैं, तो कल मुझे लगता है भेज दिया होगा या आज भेज देंगे। मुझे इसके बारे में जानकारी सर, इसको लेकर ये भी एक तरह से ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा दिल्ली में आंशिक रूप से। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं और कोई राज्य लेके आइए जो हमसे आधे भी कर रहा हो, कोई भी लेके आइएगा। अगर किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भी बढ़ाएंगे हम। देखिएगा, एक समय था 20,000 हो रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं 20,000 को 40,000 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60 कर दो। तो एवरेज पिछले 2 महीने से लगभग 60,000 टेस्ट या उससे ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर के अन्य शहरों ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नोएडा प्रशासन ने डीएनडी फ्लाईओवर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा जा रहे लोगों की रैंडम रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में मंगलवार को 6,395 नए मामले, 4,421 रिकवरी
और 99 मौत दर्ज की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4.95 लाख के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड एक्सपर्ट और केंद्र सरकार के सलाहकार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर कोविड बिहेवियर का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ कई ऐसे सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार या भीड़ भाड़ वाले जगहों पर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो मास्क नहीं पहनता है तो उसकी वजह से एक साथ 100 से 150 लोग संक्रमित हो सकते हैं और फिर ये लोग जहां जहां जाएंगे वहां संक्रमण फैलाएंगे। ऐसे सुपर स्प्रेडर को रोकना होगा, वरना कोविड और स्पाइक हो जाएगा। हर किसी को अपनी तरफ से अब ये सोचना होगा। सरकार को ऐसे एरिया में सख्ती बरतनी होगी। हॉटस्पॉट वाले जगहों पर लॉकडाउन करना होगा।